तो बहुत गंदा तरीके से सारे विद्यार्थियों को काटा गया। देखा गया कि महिला है या जेंट्स है, मतलब कोई फर्क नहीं, कोई फर्क मतलब बस नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट वैसा कुछ बिल्कुल भी नहीं। क्या कुछ 12 तारीख का क्या प्लान है? देखिए सभी से बात करना संभव नहीं है, विद्यार्थी का संख्या बहुत अधिक है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से विद्यार्थी हैं। सरकार से मेरा निवेदन है, थोड़ा सा सबसे भी बातचीत करेंगे। सर, जब वैकेंसी निकालने की बात आती है तभी विद्यार्थी सड़क पर जाते हैं। जब वैकेंसी का आवेदन तिथि हो, समाप्त हो जाए, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, फिर भी ट्विटर कैंपेन करना है या सड़क पर उतरना है। फिर एग्जाम डेट हो, उसके लिए भी सड़क पर निकलना है। कोई अच्छी एजेंसी को तय किया जाए, वो चाहे TCS हो या अन्य कोई अच्छी एजेंसी हो, तो भी विद्यार्थी सब कुछ करते हैं। आयोग किस लिए बनाया गया है? आयोग जो है सिर्फ विद्यार्थियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बना, इसके अलावा किसी काम के लिए आयोग नहीं है। आखिर इस निकम्मेपन का कारण क्या है? आप 1.5 साल 2 साल में एक एजेंसी तय नहीं कर पाते हैं और 1500 आप 30 बच्चों से ले लेते हैं। 17 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 2 साल तक पेमेंट बच्चों को दिया जा सके, उससे भी ज़्यादा अमाउंट आप कलेक्ट कर लेते हैं। आखिर ये क्या हो रहा है? और चुनाव तो आप समय पर करा लेते हैं जी, सारी व्यवस्थाएं आपकी टू टाइट रहती है, लेकिन जब बात छात्रों के हित की आती है तो उसमें हर जगह लड़ना पड़ता है। आप तो शुरू से ही देख रहे हैं, शुरुआत के हर एक चरण से हम लोग को लड़ना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ यह भी है, आखिर हम लोग एक शिक्षक के रूप में क्या कर सकते हैं? हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, तो हम, और दूसरी चीज़ है कि कोचिंग संस्था अगर पनपी है तो क्यों पनपी है? वह भी सरकार के निकम्मेपन के कारण पनपी है। सरकार अगर अच्छी व्यवस्था दे देगी तो कोचिंग उसी दिन समाप्त हो जाएगा, कोचिंग चलाने का कोई औचित्य बचता नहीं। दूसरी चीज़ हम यह भी कहना चाहेंगे कि यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें आर या पार की मुद्दे हम लोग हैं, मतलब अंतिम प्रयास, बिल्कुल अंतिम प्रयास है। परीक्षा का डेट घोषित करवाना और परीक्षा होना, जब तक ये नहीं हो जाएगा हम लोग अब शांत बैठने वाले नहीं हैं। 12 तारीख को आप लोग सड़क पर उतर रहे हैं, कहाँ एकत्रित होना है, क्या कुछ प्लान है, थोड़ा सा उसके बारे में? जी, 12 तारीख को हम लोग कैंडल मार्च करने वाले हैं। कैंडल मार्च करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है, जैसे बहनों को सुनाने के लिए भगत सिंह ने धमाके का प्रयास किया था, तो हम लोग धमाका तो नहीं करेंगे, लेकिन इस सोए हुए जो BSPSL उसको जगाने के लिए कैंडल मार्च करेंगे, ताकि उस रोशनी से हो सकता है बिजली विभाग में कुछ प्रकाश आए छात्रों के मध्य में। बाकी प्रकाश वो फैला रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन विद्यार्थी के हित में प्रकाश आए, इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। ये कैंडल मार्च के लिए सबको 5 बजे इकट्ठा होना है 12 मई को पटना साइंस सिटी के पास में, जो मोइनुल हक स्टेडियम के कॉर्नर में गोलंबर है, वहाँ से हम लोग चलते हुए पैदल मार्च करते हुए बाजार समिति, भिगना पहाड़ी, मुसल्लमपुर हाट, मछुआ टोली होकर कारगिल चौक तक जाएंगे। ये हम लोगों का विचार है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जितने भी छात्र हैं हम उनसे आह्वान करेंगे कि आप लोग सहयोग करिए, हमारे साथ आइए। अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं तो उससे काम नहीं होगा। हमको अगर गालियां दे रहे हैं तो उससे भी सफलता नहीं मिलेगी, आपको आना ही होगा। थोड़ा सा देख लीजिए कितना विद्यार्थी का संख्या है, और मैं यही कहूँगा कि कम से कम आप लोग कोशिश करें और देखिए विद्यार्थी लोगों का संख्या किस तरीके से विद्यार्थी परेशान है। तो आयोग से भी मैं विनती कर रहा हूँ कि कम से कम विद्युत विभाग का जो एग्जाम है, एग्जाम तिथि दिया जाए और छात्र की समस्या देखें। और छात्र ये परेशान है, सड़क पर उतरने को 12 तारीख को ये सभी विद्यार्थी सड़क पर उतर रहे हैं, ये स्पेशल एग्जाम डेट को लेकर। मैं यही कहूँगा विद्यार्थी से भी जो भी सरकार ताकि आपका 1.5 साल उस पर कम से कम अमल किया जाए और आपका एग्जाम डेट भी दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।